हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। बहुत ही आसान शब्दों में इसका निर्धारण करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखो, गारंटी है एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। और आज मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे और देखते ही इसका निर्धारण कर दोगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले माना वाला काम करते हैं। मैं जैसे डायग्राम बनाते जा रहा हूँ वैसे आपको नोट करते जाना। देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आपको सीधे लिखते चलना है। तो चलिए मानते हैं। जैसे मानने की बात करते हैं, माना कोई बिंदु O है। क्या लिखोगे? माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। क्या है? माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर क्या करोगे? इससे R दूरी पर एक बिंदु A है। इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। देख लिया इतना? क्या लोगे कि माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब क्या करेंगे? इससे बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। धन परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। धन परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। फिर क्या करेंगे कि फिर देखेंगे कि बिंदु B से परीक्षण आवेश यानी बिंदु B से प्लस Q आवेश की ओर एक अनंत सूक्ष्म दूरी पर एक बिंदु C है। कितनी दूरी पर? dx दूरी पर। क्या मान लेते हैं? एक dx दूरी पर क्या है? एक बिंदु C है। कहाँ से? किसकी ओर? बिंदु B से बिंदु O की ओर क्या है? एक अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर क्या है? एक बिंदु C है। ठीक है, इतना याद रहेगा। क्या लिख लोगे? इतना लिखना है बस। पहले तो क्या लिखोगे? पहले क्या लिखोगे कि प्लस बिंदु माना बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। फिर क्या करेंगे? बिंदु B से किसकी ओर? बिंदु O की ओर यानी अनंत सूक्ष्म दूरी पर क्या है? dx दूरी पर एक बिंदु C है। फिर क्या करेंगे कि जो आपका प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर लगने वाला बल क्या है? एक F है। क्या है? परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है। क्या लोगे लास्ट में कि प्लस Q आवेश के कारण क्या किस पर? बिंदु B पर रखिए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है। तब कूलाम के नियम से क्या लिखोगे? तब कूलाम के नियम से तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक पढ़ा होगा आपने कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या पढ़ा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 की जगह हम क्या लिखेंगे? Q और Q0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। तो x का स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आया। भाषा आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेंगे। फिर देखेंगे अब क्या होगा कि जो परीक्षण आवेश Q0 को क्या हो? परीक्षण आवेश Q0 को बल यानी वैद्युत बल F के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। आइए लिखते हैं। कैसे लिखें कि परीक्षण आवेश Q0 को क्या होगा? परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B क्या है? परीक्षण आवेश बिंदु B से परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। किसको?
परीक्षण आवेश Q0 को बल F के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया। लिखा कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर आपने क्या पढ़ा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पर बल क्या है आपका F है, पता है, लेकिन विस्थापन कितना हो रहा है, बिंदु B से बिंदु C तक dx हो रहा है। लेकिन आपने क्या पढ़ा कि किस दिशा में, बल तो सामने की दिशा में लग रहा है लेकिन उसकी विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, तो विपरीत दिशा के लिए क्या लगेगी, माइनस dx, यानी विपरीत दिशा के लिए माइनस। तो हम क्या लेंगे, किया गया कार्य। तो आपका किया गया कार्य क्या होगा, dw हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा विस्थापन हुआ है। तो देखिए dx है तो dw बराबर बल क्या है आपका F और विस्थापन क्या हो गया, माइनस के dx हो गया। तो हमने देखा है कि बल का मान हमने क्या लिखा, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dw बराबर माइनस को आगे लिख दें, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इतना, इसे हम समीकरण 2 भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि परीक्षण आवेश Q को कहाँ से, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया। कहाँ तक लाया परीक्षण आवेश को, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो तब क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, यानी कुल कार्य हो जाएगा। और जब भी कुल कार्य होता है तो क्या होता है, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से कहाँ तक, किस दूरी तक, R दूरी तक, क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। ठीक है, dw हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि W बराबर हमने पढ़ा है कि समाकलन अनंत से R दूरी तक का समाकलन हुआ। तो किसके लिए हमने क्या पढ़ा, dw का मान क्या पढ़ा हमने, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 एक्स स्क्वायर dx पढ़ा है, इतना पढ़ा है हमने। चलिए देखते हैं तब क्या हो जाएगा हमारा, तब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तब क्या हो जाएगा, देखेंगे तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट का समाकलन नहीं होगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा कि Q0 को Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं और समाकलन में क्या लिख देते हैं, समाकलन में क्या लिख देते हैं, अनंत से R तक का समाकलन क्या हो जाएगा आपका, dx बटे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई तो बिल्कुल कमेंट में हाँ ज़रूर लिखिएगा, हाँ क्लियर हुई है लिख देना है। फिर देखते हैं, फिर आप एक बात ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर कोई चीज़, एक चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, x की घात कोई मान लेते n है, और अब जो ऊपर नीचे से अगर हम इसको ऊपर जाएंगे तो ये घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी x की घात क्या हो जाएगी, माइनस के n हो जाएगी, यानी नीचे से ऊपर जाने पर। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, तो w बराबर माइनस के Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन अनंत से इंफिनिटी तक हो जाएगा, यानी अनंत से r तक। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तब इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब भी समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन x की घात n हो, तब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस x क्या हो जाएगा, x की घात n प्लस 1 और यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, जब भी समाकलन किया है, समाकलन x की घात n होता है, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिएगा कि W बराबर माइनस के Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, समाकलन जैसे हटेगा तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और क्या लिखेंगे हम, x की घात कितनी है, x की घात माइनस के 2 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका n, यानी n कितना है, माइनस की, देखो n कितना है, 2 है, माइनस के 2 प्लस 1 और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक का समाकलन हुआ है। तब किसके लिए क्या हो जाएगा आपका कि W बराबर माइनस के Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा,
x माइनस 1 बचेगा, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 1 बचेंगे। 1 से माइनस यहाँ पर हम काट सकते हैं और अनंत से r कर सकते हैं। तब इसके लिए आपने एक चीज़ और हम भी हल पढ़ चुके हैं हम कि कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाए तो वो क्या हो जाती है कि माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस के 1 हो जाएगी। तो इसका मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि जी यहाँ x माइनस 1 का मतलब क्या है कि 1/x है। तो हम लिख सकते हैं कि w बराबर q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसका समाकलन इन्फिनिटी से r तक का, ठीक है। हटा सकते हैं इसको, हम इसको हटा दें, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा समाकलन x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 हो जाता है, जी ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे w बराबर हम समाकलन करें, एक बार ऊपर वाला भाग को लिख दें, समाकलन जब हटाएंगे तो q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक बार ऊपर वाला भाग यानी 1/x की जगह 1/r माइनस दूसरी जगह 1/ अनंत कर देंगे, ठीक है। एक बार ऊपर वाला भाग x की जगह एक बार नीचे वाला भाग, समाकलन हटाते हैं जब, तो तब q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, अनंत का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर हट जाएगा और क्या बचेगा 1/r बचेगा। तब हम लिख देंगे w बराबर, अच्छे सही से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q0 बटे r हो जाएगा। इतनी बात क्लियर या हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा है वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत सही से लिखेंगे, ठीक है। इसे कोई समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव की परिभाषा से तो क्या पढ़ा हमने कि b बराबर w/q0। तो हम देखेंगे कि समीकरण 3 से देखेंगे w का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q0 इंटू क्या है r है और साथ में यहाँ पर इसकी बात क्या है q0 है। तो q0 से q0 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r बचेगा। और यही क्या होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। ये क्लियर हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।